हमारे मीडिया लाइफ में आए हुए सारे मीडिया पदाधिकारी को एवं पत्रकार बंधु को वीर शिवाजी के टूर्नामेंट अध्यक्ष होते हुए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ये वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का स्थापना हम लोग 15 बरस पहले किए थे, जो इंटर महाविद्यालय से शुरुआत हुआ था और यहाँ हम लोग 3 टर्म किए। इसके बाद हम लोग थोड़ा व्यवस्था के कारण कम हो गया था, इसलिए हम लोग छोड़ दिए थे। फिर भी समाज के लोगों ने बहुत जोश शरोश के व्यापारी, किसान, बच्चे, बंधुओं, खिलाड़ी जितने हैं सारे दबाव दिए कि नहीं, एक बार होना चाहिए वीर शिवाजी के बैनर तले। तो सभी ने कहा तो हम लोग संबोधित किए, कहे ठीक है हम लोग करेंगे। तो फिर वीर शिवाजी के बैनर तले, वीर शिवाजी T20 क्रिकेट के बैनर तले हम लोग बड़े भव्य प्रदर्शन के साथ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। सारे समाज एवं दूर दूर से आए हुए सारे व्यक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा और यहाँ सबका सम्मानित होगा, सबको सम्मान, सबको इज्जत, सबको व्यवस्था, सारे को देख रेख व्यवस्था देखने में किसी को कठिनाई नहीं होगा। बहुत सुंदर सारा व्यवस्था होगा, इसलिए सारे बंधुओं समाज के तत्व जितने हैं सब गणमान्य व्यक्ति सबका सम्मानित होगा। सबको यहाँ बैठने का व्यवस्था रहेगा, सभी आदमी आवे और देखे अपना। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद और नमस्ते भी करता हूँ। मैं पीताम्बर मिश्रा वीर शिवाजी T20 टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष होने के नाते आप सभी मीडिया लाइव मीडिया बंधुओं, हमारे जितने भी और साथ में प्रिंट मीडिया जो भी आए हुए हैं, सबका मैं वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जिन्होंने हमारे जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वीर शिवाजी टूर्नामेंट की स्थापना 2017 में हुई। इससे पहले इंटर कॉलेज की जो इन्होंने चर्चा की, तो वहाँ पे MDCC करके, माँ दुर्गा क्रिकेट क्लब करके हम लोगों ने एक शुरुआत की थी उस जगह से, जिसका बृहत्तम रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस बार MPL से वीर शिवाजी होने का भी बहुत सारी कहानी है, उसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको जानकारी दिला दूँ कि टीम हमारा सेलेक्ट हो चुका है और उस टीम का नाम इस तरह से है, जो सबसे पहले दिनांक 22 को हमारा उद्घाटन मैच जो बनारस और रोहतर नेपाल के बीच है, जो काफ़ी रोचक मुकाबला होने की संभावना है। दूसरा मैच हमारा हरियाणा और पटना के बीच होने जा रहा है, जो 23 तारीख को होना है। तीसरा 24 तारीख को लादोबेला और राज 11 मुरलिया टीम है, उनके बीच होने जा रहा है। अब 25 तारीख का जो मैच है वो मधवापुर और पुपरी के बीच होने जा रहा है। अब 26 को अवकाश है। 27 तारीख को 28 तारीख को रांची और प्रयागराज के बीच होने जा रहा है। 27 तारीख वाला लादोबेला और राज 11 मुरलिया के बीच मैंने पहले जैसे बताया आपको। रांची और प्रयागराज दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 28 तारीख को है। और महाराष्ट्र और झंझारपुर के बीच 30 तारीख को, जो इसका लास्ट लीग मैच 30 तारीख को है। आगे और भी जानकारी हमारे सचिव महोदय जो हैं वो देंगे। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नाम राजेश कुमार शाह हो गया। मैं मधवापुर का निवासी हूँ और मैं
अभी वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का मैं वर्तमान में सचिव हूँ। और सबसे पहले हम मीडिया कर्मी को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साथ आप लोग हैं, इसके लिए हम आप लोगों का कोटि कोटि नमन करते हैं। और सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देते हैं कि इतना कुछ होने के बाद में ये हमको ग्राउंड दिए, और ग्राउंड देने के बाद में वीर शिवाजी टूर्नामेंट T20 का हमने आज के डेट में ज़ोर शोर से उल्लास के साथ हम इस ग्राउंड पे कर रहे हैं। और हमारे समाज का मैसेज ये है कि हमारे समाज में इतने सारे जोश खरोश है कि हर व्यक्ति के ज़बान पे है कि वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन में हमारे पूरे समस्त ग्रामवासी हैं। हम नहीं हैं, हमारी औकात नहीं है कुछ भी, लेकिन मेरा समाज का इतना बड़ा श्रद्धा है, इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हम लोगों को आगे बढ़ाया और हम उस पर चलने का कोशिश किए हैं। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारा मतलब कमेंटेटर है जो फेमस जाने जाते हैं, इस मैसूर का बहुत बड़ा मैसूर है, वो समीर आज़ाद है, वो उस बार कमेंटेटर वो रहेंगे। और विशेष बात हमारे उपाध्यक्ष है मतलब, और इसके बाद में सचिव है, और गणेश जी हैं हमारे वरिष्ठ सलाहकार भी है, हमारे सर भी हैं, वो लोग परिचय देंगे। इसी के साथ मैं अपना कोटि को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। सर्वप्रथम महाविद्यालय परिवार की ओर से आयोजन समिति के अध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, खेल शिक्षा का एक प्रैक्टिकल माध्यम है। किसी विषय को जो हम पढ़ते हैं उस किसी खास विषय की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु खेल एक ऐसा विषय है जिसमें संपूर्ण मानवोचित गुणों का प्रादुर्भाव होता है, लोग सीखते हैं। जैसे अनुशासन, खेल से अनुशासन सीखते हैं, खेल से आपसी सहयोग सीखते हैं, खेल से सहिष्णुता सीखते हैं, धैर्य सीखते हैं, इत्यादि मानवोचित सभी गुणों का विकास खेल के माध्यम से होता है। और यह खेल का मैदान प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थान में खेल के मैदान की जो आवश्यकता सरकार ने निश्चित की है, इसका यही उद्देश्य है कि अगर छात्र खेलेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। और हमारा सौभाग्य है, हमारे कॉलेज का यह सौभाग्य है कि हम अपने छात्रों को, यहाँ के युवकों को यह खेल मैदान उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा लगता है और कामना करता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र भविष्य में अच्छा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामना। मेरा नाम मुन्ना कुमार शाह, घर निवासी अब मधुआपुर हो गया। वीर शिवाजी T20 का जो देख रेख मेरा फील्ड का, ग्राउंड का, इसमें मैं लगा हूँ और अच्छे से अच्छे मैं ग्राउंड की तैयारी करके दूंगा। आउटफील्ड में किस तरह की तैयारी चल रही है, और खासकर यहाँ पर जो गेंदबाज और बैट्समैन आएंगे उसके लिए टर्फ विकेट तैयार किया जा रहा है या फिर मैट पे ही क्रिकेट? नहीं, यहाँ पे पीला मिट्टी की वजह से 16 टीमें है जो बोला है कि पीला मिट्टी पे अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने फिर मैट पे ही कराने जा रहे हैं। मैट इस साल के लिए या फिर आगे भी मैट का अगले इस्तेमाल साल किया जाएगा? टर्फ की व्यवस्था करेंगे। अगले साल से टर्फ की व्यवस्था जी। आगे बढ़ाइए। मैच सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं मोहम्मद अतीबुर रहमान, उप सरपंच और वर्तमान में उप सरपंच हूँ, और इस वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के उप सचिव भी हूँ, जिस नाते से मैं टीम मैनेजमेंट करता भी हूँ। और जो भी आगे की प्रक्रिया है वो हम करते हैं। टीम जिस प्रकार से हम लोगों ने सिलेक्शन किया है वो बनारस, उत्तर प्रदेश और रोहतक, नेपाल के बीच जो 22 तारीख का मैच खेला जाएगा वो सराहनीय होगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट मैच है हरने वर्सेस पटना, नेक्स्ट मैच जयनगर और नागपुर। इसके बाद 25 तारीख को जो हमारे गांव के ही बच्चे खेलेंगे, जो मधवापुर और पुबड़ी के बीच होने जा रहा है। इसके बाद 26 को अवकाश रखा गया है, जो क्वार्टर फाइनल लीग फाइनल है लादो बेला नेपाल और मुरलिया
इसके बाद रांची झारखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पलामू, शेखपुरा, इसके बाद मुंबई, झंझारपुर। हम लोगों ने इस तरह से टीम मैनेजमेंट किया है कि कुछ बाहर के भी टीम है और कुछ अगल बगल के भी टीम को लिया गया है। जिस तरह हम लोग करवाते हैं तो हमें भी होता है कि हमारे गांव के ही बच्चे जाकर आगे बढ़े और आगे खेलें। इस तरह हम लोग ने मैनेजमेंट किया है कि बाहर से टीम भी बुलाए हैं, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र बहुत दूर से आ रहे हैं, पलामू हो गया, रांची हो गए और बगल के भी हैं, जैसे हरने हो गए, मधवापुर हो गए, पुपरी हो गए। इस तरह से हम लोगों ने मैनेजमेंट किया है ताकि किसी को यह ना लगे कि गांव के लोकल क्षेत्रीय टीम नहीं है और बाहर की टीम नहीं। हम लोगों ने सब मिलाकर एक तरह से इस टीम को मैनेजमेंट किया है। नमस्कार, मेरा नाम गणेश शाह, इस वीर शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का सलाहकार और समाज सेवी तथा पूर्व में मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव रह चुका हूं। क्या सलाह देना चाहेंगे खासकर ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को जो खासकर लेदर बॉल से कम और टेनिस बॉल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? मधवापुर में भव्य आयोजन लेदर बॉल का टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग समय समय पर जो है इस तरह का आयोजन करते हैं और संभावना है कि आने वाले समय में लेदर बॉल से जो है खेलेंगे। और इस आप लोग के माध्यम से समाज के बीच में सिर्फ ये संदेश हम देना चाहते हैं कि खेल का आयोजन अगर हो रहा है तो वहाँ स्थानीय जो टीम है उसको भी हम लोग मौका दे रहे हैं और एक संतुलन बना के चल रहे हैं। और इस आयोजन में हमारे साथ जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज के जो दिशा और गति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। और जितने भी खेल प्रेमी हैं उन सब से मैं आग्रह करता हूं, उन सब से विनम्र निवेदन है कि आप लोग बिना किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का वो नहीं करके आप लोग आए खेल के। आपका सुरक्षा, आपकी सभी चीज़ जो पुख्ता इंतजाम हम लोग व्यवस्थित किए हैं और पूरे प्रशासन, पूरे मधवापुर की टीम, पूरे मधवापुर के अभिभावक और हम लोग एकजुट होकर आप लोग के साथ हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और मधवापुर क्रिकेट का ये आयोजन में आप लोग लुत्फ़ उठाएँ, आप लोग इसमें सहभागिता दें। तो मीडिया प्रभारी के तौर पर, बतौर प्रवक्ता के तौर पर निखिल जी हम लोग को एक बेहतर प्रवक्ता मिले हैं और वीर शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट को हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कि ये बेहतर प्रभावशाली से करवा पाएंगे, आप लोग के बीच में समक्ष अपना बात रखेंगे। इसलिए बेहतर मीडिया प्रभारी मिलने के लिए हम लोग भी गर्वान्वित हैं। एक धन्यवाद जी। नमस्कार, वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 के आयोजन का कवरेज करने के लिए पहुंचे आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आयोजन समिति मधवापुर पंचायतवासी के प्रवक्ता के तौर पर आप सभी लोगों को यह जानकारी कराते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 22 दिसंबर से हम लोग इस क्रिकेट के महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं और जिसके लीग मैच के बारे में अभी जैसा कि समिति के पदाधिकारियों ने आप लोगों को जानकारी दी है, 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग लीग मैच का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद विश्राम रखा गया है 31 और 1 को। 2 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 तक हम लोग क्वार्टर फाइनल के दौर में पहुंचेंगे, जहां क्वार्टर फाइनल के लिए मुकाबले आयोजित होंगे। इसके बाद सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो 13 और 14 को निर्धारित किया गया है। सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो 8 और 9 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। इसके बाद तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए 12 जनवरी 2023 को तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए 12 जनवरी 2024 को जो सेमीफाइनल हारने वाली 2 टीमें होंगी उन दोनों टीमों के बीच मुकाबला कराया जाएगा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के सामूहिक विचार से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस क्रिकेट के महाकुंभ का महामुकाबला यानी फाइनल मुकाबला जो है 16 जनवरी 2024 को करवाने जा रहे हैं। हालांकि इस समय सारणी में परिवर्तन का अधिकार जो है आयोजन समिति के पास सुरक्षित है, क्योंकि कतिपय परिस्थितियों में ऐसे हालात आते हैं जहां ठंड का मौसम है तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कभी ख़राब रोशनी के कारण या फिर अन्य कारणों से हो सकता है कि इस समय सारणी में बदलाव संभव है। इसका अधिकार आयोजन समिति के पास सुरक्षित है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमने अभी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है उसी के आधार पर उसी प्रारूप में खेल को करवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि
इस आयोजन के पीछे, वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन के पीछे जो हमारा यहाँ के स्थानीय लोगों का तर्क रहा है कि हम लोग आयोजन करवाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है खेल को बढ़ावा देना। तो खेल को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें हमारे समाज के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। और इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए घरेलू टीमों को भी पर्याप्त जगह दिया गया है। इस 16 टीमों में 2 टीमें नेपाल की खेल रही हैं। इसके अलावा बिहार से बाहर की भी टीमें हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र की टीम है, उत्तर प्रदेश से 2 टीमें हैं, बनारस और प्रयागराज। और इसके अलावा मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल के विभिन्न ज़िलों के जो घरेलू टीमें हैं, इस जगह से 20-22 किलोमीटर के रेडियस की जो घरेलू टीमें हैं, उन लोगों को भी पर्याप्त जगह दिया गया है। अब आप अपनी प्रश्न साझा कर सकते हैं। एक सवाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, MPL से वीर शिवाजी कैसे? देखिए, वस्तुतः यहाँ जो क्रिकेट का आयोजन जब शुरुआत हुई थी यहाँ, तो सबसे पहले वीर शिवाजी T20 के नाम से ही यहाँ आयोजन करवाया जाता था। उसके बाद कतिपय हालातों में उस नाम को परिवर्तित कर मधवापुर प्रीमियर लीग का नाम दिया गया। लेकिन इस बार के जो हालात बने हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पर्दे के पीछे ही रहने दिया जाए तो वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यह विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि वीर शिवाजी T20 के नाम से जो हम लोगों ने आधारशिला रखी थी कभी यहाँ क्रिकेट को प्रमोट करने की, अपने समाज में भी खेल को पर्याप्त जगह देने की और अपने समाज के बच्चों को भी आगे बढ़ाने की, उस कवायद को लेकर हम लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं और समाज का भी भरपूर सहयोग हमारे साथ है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है यहाँ राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय के जो विद्यालय प्रबंधन हम लोगों के साथ रहते हैं, इनका इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है, क्योंकि जो यहाँ पे सीमित संसाधन में हम लोग बेहतर क्रिकेट करवाने का जो व्यवस्थाएं करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल होता है इस महाविद्यालय प्रबंधन का। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय के अध्यक्ष हमारे स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर और यहाँ के प्रधानाचार्य प्रोफेसर श्री जयमंत मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीर शिवाजी T20 टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम हिस्सा ले रही है, खासकर मुंबई की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, झारखंड की टीम यहाँ पे आएगी। उन टीम के लिए क्या व्यवस्था रहेगा कमेटी की तरफ से? देखिए, कमेटी जब से यहाँ क्रिकेट होता आया है तो कमेटी जो भी टीमें यहाँ खेलने के लिए आती हैं, उनके यहाँ ठहरने, उनके खाने पीने और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह से हम लोग उसको इस बार भी प्रोवाइड कराएंगे। जो दूर की टीमें हैं, पहले से ही पता है कि जो हमारे राज्य से बाहर की जो टीमें यहाँ आ रही हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने फूडिंग लॉजिंग का सारा अरेंजमेंट कर रखा है। जो व्यवस्थाएं कुछ ऐसी रह गई हैं जो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन तैयारियां उसी ढंग से हैं। जो भी बाहर की टीमें आएगी उन्हें हम लोग यहाँ सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। खेल प्रेमियों के लिए क्या कहेंगे? खेल प्रेमियों के लिए यह एक संदेश यह है कि खेल का जो आयोजन होता है, वास्तव में खेल के पीछे एक तर्क होता है कि आप अपनी जो आपकी इनहेरेंट ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एक गतिशीलता प्रदान करते हैं आप खेल के माध्यम से। इसके साथ साथ खेल हमें अनुशासन और मनोरंजन की भी बात सिखाता है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक बेहतर क्रिकेट का अनुभव कराया जाए और हमारे आयोजन समिति के तमाम जो भी प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी लगे हुए हैं इस चीज़ में। और हम विश्वास दिलाते हैं अपने तमाम दर्शकों को भी कि हम लोग एक बेहतर क्रिकेट दिखाने में, खिलवाने में सक्षम होंगे। लेदर बॉल से यहाँ पे टूर्नामेंट किया जा रहा है और खासकर लेदर बॉल में LBW, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और कभी कभी एम्पायर के साथ खिलाड़ी तू-तू में भी कर लेते हैं। कमेटी किस तरह के एम्पायर यहाँ पर उतार रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? डिसिप्लिन क्रिकेट में कितना मायने रखता है? देखिए, जो टीमें हमारे यहाँ खेलने के लिए आ रही हैं, उन टीमों से सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि खेल अनुशासन के दायरे में रहकर ही हो तो वो बेहतर माना जाता है। तो उस चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी जहाँ तक बात आती है निर्णयन की, डिसीजन मेकिंग की, तो चूँकि समिति की ओर से अभी यह सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा गया है, इसीलिए अंपायर का नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। पैनल के होंगे रजिस्टर्ड अंपायर यहाँ पर? लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो 6 सदस्यीय अंपायर का पैनल है, उसमें 3 लोग जो हैं वो मान्यता प्राप्त संगठन से आएँ और इसके अलावा 3 लोग जो हमारे घरेलू क्रिकेट में जो विभिन्न टूर्नामेंट में रहते हैं वो लोग रहेंगे। अभी उनके नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन 6 सदस्यीय
कमेंटेटर के बारे में समीर आज़ाद जी हम लोगों के साथ हैं, और समीर आज़ाद जी ही नहीं, उनकी टीम भी हमारे साथ है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के इस आयोजन को लेकर हमारे जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे स्थानीय जिला पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा नेता बादल गुप्ता जी हो गए, इसके अलावा हमारे मटिहानी के मेयर हरि प्रसाद मंडल जी हो गए, इनके अलावा भी हमारे जो भी स्थानीय अभिभावक हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम लोगों को यह विश्वास है कि हम लोग एक बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन करवाने में सफल होंगे। और इसके अलावा आप तमाम मीडिया कर्मियों और हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों का तो प्यार हमारे साथ है ही, जिसके बदौलत हमें विश्वास है कि हम लोग बेहतर तरीके से इस आयोजन को सफल करवाएंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।